नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 जुलाई तक की होगी। रीडिंग 8 से लेके 14 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। और एक बात, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अभी देखेंगे कि 8 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे 8 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ वांड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के कार्ड के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ ढेर सारा कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये जो बंदा या बंदी है ये अपने मर्जी से रिश्ते को चलाने वाला बंदा या बंदी है। इनको लगता है कि रिश्ते में अपनी तरीके से रिश्ते को चलाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ रिश्ते में चल रहा था। या फिर ये करते हैं माइंड गेम मैनिपुलेशन, या फिर आप करते हो, जो भी है रिश्ते में बहुत सारा माइंड गेम मैनिपुलेशन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनको ये लगने लगा है कि रिश्ते को सही करना चाहिए और इसके लिए ये बात करके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। एक फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही इनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों के लिए, परिवार के लिए रिश्ते में दोबारा से एंट्री लेना और रिश्ते को अपने तरीके से चलाना ये चाहते हैं। और अगर नहीं हो सकता है कुछ लोग माँ बनने वाले हैं, प्रेगनेंसी को सोच रहे हैं। बहुत कम लोग, कुछ लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाया उसको खर्च करने के लिए सोच रहा है, परिवार के लिए पैसे को खर्च करेंगे। नया घर, गाड़ी, ये सब खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है बहुत जल्द, जो आप कर सकते हो। अपना ख्याल रख रहे हो बहुत अच्छे से। तो इन चीज़ों को देख के ये आपके जो पर्सन है, या तो ये सब कर रहा है, मेहनत करके पैसा कमाना, घर खरीदना, बच्चों के लिए सोचना, या फिर बच्चों की माँ बनने जा रहा है कुछ लोग। इन चीज़ों को ये देख के आपके जो पर्सन है ये बहुत सोचने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अपने तरीके से अपने कमाई को अपने परिवार के लिए खर्च करना है, अपने खुद का ख्याल रखना है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहना है।
और साथ ही साथ जो इन्होंने कमाया है ये अपने परिवार के लिए खर्च करना चाहते हैं। जो ऑलरेडी परिवार में है उनके लिए, जो परिवार जिनके बनने जा रहे हैं उनके लिए। तो ये सारी बातों को क्लियर करने के लिए, अपने तरीके से बात रखने के लिए आपके साथ बात करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं पाइसिस। ये परिवार वाला कोई बंदा होगा जो अपने तरीके से खुद का भी ख्याल रखता है और अपने परिवार का भी ख्याल रखता है। साथ ही साथ ये जो पर्सन है ये अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करता है। कोई हायर पोस्ट पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में बिलीव करने वाला कोई पर्सन। लेकिन कुछ भी करे, पारिवारिक है बंदा, परिवार का भी ख्याल रखना जानता है। अभी हम देखेंगे पाइसिस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि। हर्मिट, कहीं ना कहीं आपका जो सोच है ये रुक गया है, ये थम गया है, स्टक हो गया है, रिश्ते में स्टकनेस आ गया है। ऐसा नहीं कि आप कुछ समझते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, दिमाग से सोचने वाले लोग हो, अनुभवी हो, लेकिन फिर भी आप लोगों का रिश्ता स्टक हो गया है, कुछ वजह होगी। देख लेते हैं हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। ऐसे नहीं, मैंने जैसे कि कहा कि आप कम समझने वाले लोग नहीं हो। साथ ही साथ स्पिरिट से कनेक्ट करता हुआ बंदा या बंदी भी हो, आप लोग स्पिरिचुअल भी हो बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड आया है, मैं नहीं लूँगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सूट्स। आप तो जो हो पाइसिस, आप पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस्ड हो। साथ ही साथ ये कैमरा बहुत परेशान कर रहा है शाम से। साथ ही साथ आप अपने लाइफ में जो स्टकनेस है उसे ख़त्म करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, खुद को हील भी कर रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि आप लोग स्पिरिट के साथ कनेक्ट करता हुआ बंदा या बंदी हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, पाइसिस जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो आप खुद को हीलिंग भी दे रहे हो, एक डीप हीलिंग दे रहे हो। ये जो रिश्ता है ये एक दो दिन का, जन्मों का रिश्ता है, एक दो दिन का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। साथ ही साथ आप अपने पर्सन को स्टॉक भी कर रहे हो ऑनलाइन। आप सब जानते हो, समझदार हो आप इनको ऑनलाइन स्टॉकिंग करते हो। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में। आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपकी तरफ चले आए, और आप इस बात का एहसास भी रखते हो, आप स्टॉक भी करते हो। कुछ भी हो जाए रिश्ते में, आप इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आपका इंतज़ार है कि बंदा क्या कर रहा है या बंदी क्या कर रही है, ये इतने खुश कैसे है, इसके पास इतने पैसे हैं, और ये क्या कर रहा है, क्या करना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या सोच रहा है। इन चीज़ों को आप दूर से भांप रहे हो और खुद को रोक के रखा है, खुद ब खुद आपने खुद को रोक के रखा है और स्टॉक कर रहे हो इनको ऑनलाइन। डिजिटल स्टॉकिंग हो रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन क्या चाहते हैं पाइसिस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे, हम देखेंगे।
हम्म 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है ये जो डिग्निटी, जो पर्सनैलिटी, जो ये बात करना चाहते हैं, जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में है, अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं, और अगर आप नहीं आ रहे हो बात करने के लिए, तो ये खुद को रोक के रखेंगे, खुद फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। आप जो इनके लाइफ से दूर हो, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, ये उस लॉसेस को रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको याद कर करके खुद को दुखी परेशान करेंगे, अपनी नींदों को हराम करेंगे, रातों की नींदों को हराम करेंगे। जो आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनको भाव नहीं दे रहे हो, इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। नहीं देंगे ऐसा नहीं, देंगे, और दुखी मन से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे भाव नहीं दे रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरे से कांटेक्ट नहीं कर रहा है। मैं कांटेक्ट करना चाहती हूँ, सारी बातें खुल के रखना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, ये है कि नहीं बोल रहा है। तो इनको लगेगा भाई मैं काम के सिलसिले में भी इनसे बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया शुरू करना चाहती हूँ, फिनेंस से रिलेटेड कोई नया काम, नया बिजनेस, इसके बारे में इनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी दुखी मन के साथ ये मूव ऑन करने के बारे में सोच सकते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज भी हो सकता है आपके पर्सन, कोई एक्यूरियस हो सकता है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहोगे। पाइसिस, आपने खुद को ज़बरदस्ती से रोक के रखा है। आप चाहते तो इनसे बात कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये क्या क्या कर सकता है, मुझे देखना चाहिए। तभी तो आप स्टॉक भी करते हो। इनको देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप खुद भी पैसे से रिलेटेड नया काम, बिजनेस, धंधा, जॉब, जो भी बिजनेस करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, मुझे लगता है ये बंदा या बंदी फिनेंस से रिलेटेड कोई काम आप दोनों साथ मिलके करते थे पहले, ऐसा भी लगता है। और ऐसा लगता है कि आप इनसे एज में बड़े हो, या फिर ये बड़े हैं आपसे एज में। बंदा आपसे एज में छोटा है, लेकिन कितना भी छोटा है, इनमें पैसों की समझ बहुत अच्छी तरीके से है, ये आपको पता है। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आप भी कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपका कोई विश है जो आप पूरा करना चाहते हो। ये बंदा या बंदी आपके तरफ नहीं आ रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, इस बात का आपका एहसास आपको परेशानी रहेगी, क्योंकि आप उम्मीद करते हो कि ये आपसे माफ़ी मांगे। आप खुद ब खुद को रोक के रखा है आपने, लेकिन आप इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हो, आप बातों को दिल से लगा रहे हो जो आपको मिल रहा है, क्योंकि या तो इन्होंने आपको छोड़ के गए थे, या फिर आप इनको छोड़े थे, या फिर इनकी कुछ बातें आपको परेशान कर रहा है। कुछ तो बातें आपको उनकी परेशान कर रहा है जो इन्होंने आपसे कहा था, और अभी आप उन बातों को दिल से लगा के बैठे हुए हो, परेशान हो। वैसे ये बंदा या बंदी आपका विश है, लेकिन आप उनको ये बात एहसास होने नहीं दे रहे हो कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करो ना, कोई भी पर्सन ज़्यादा देर तक अपना असलियत छुपा नहीं सकता है। आप खुद भी डिससेटिस्फाइड हो, या तो आप इनको छोड़ के कहीं और गए थे, वहाँ से आपको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, या फिर इन्होंने पहले आपको छोड़ के कहीं और गए थे। किसी ने किसी को धोखा दिया है, और डिससेटिस्फाइड, धोखे, इन चीज़ों से परेशान है, जिसकी वजह से आप उन बातों को अभी भी दिल से लगा के रखा है आपने, पाइसिस।
लेकिन आप अपने लाइफ में एक स्टेबल ऑफर चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो, नया प्यार, इसी बंदे के साथ रिश्ता हो जाए ऐसा चाहते भी हो, नहीं भी चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो ये और गिर गिराए आपकी तरफ आके। आउटकम को देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, यही चाहते हो जो अब मैं सोच रही हूँ, दिमाग से सोचने लगे हो बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना। आप अभी अकेला रहना चाहते हो, आप उनको स्टॉक करना चाहते हो, सिंपल सी बात है। अपनी विश को पूरा करना चाहते हो, आपको लगता है आप मेरे पास सब कुछ है पाइसिस, तो मुझे इनकी पास जाके गिड़गिड़ाने की क्या ज़रूरत है। इधर आप उनको स्टॉक भी करोगे और आप उनको भाव भी नहीं दोगे। आप अभी दिमाग से सोचने लगे हो, आपको लग रहा है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहा जाए। लेकिन आप कुछ भी सोच लो, कुछ नहीं होता है, जो ऊपर वाला सोचते हैं वही होता है। देखो फिर से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन होगा दोनों में, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, 2 टाइम्स। कम्युनिकेशन होगा, कोई एक बंदा या बंदी है जो ज़बरदस्ती से कम्युनिकेशन करेगा। आप कितना भी खुद को रोक के रखो, ये वो झूठ फरेब जो भी हैं वो सब बाहर आएंगे, चीज़ें क्लियर होगी। बहुत परेशानी के बाद रिश्ता सही होने जा रहा है, सही होगा। कम्युनिकेशन के बाद बहुत सारी झूठी बातें, आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप दोनों को ही मिलेगी। कोई एक है जो झूठ बोलेगा, बातें छुपाएगा, लेकिन कितना भी झूठ बोले, कितना भी बातें छुपाए, कितना भी कुछ करे, चीज़ें धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ आएगा। मून का कार्ड आया है, झूठ फरेब, बातें छुपाना, अनहोनी से डर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन चीज़ों को दर्शाता है। कुछ चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपके दिमाग में है, अभी तक आप दोनों में से किसी एक की, जिस बात को आप अभी भी याद करें कि अच्छा ऐसा हुआ था बचपन में ये वो, तो उन चीज़ों को लेके आप परेशान रहोगे, आप दोनों के दोनों। कितना भी परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा हो, बात करना मन ना करे, लेकिन डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा। बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे आप लोग और चीज़ें क्लियर होंगी। और धीरे धीरे एस ऑफ सोर्स के साथ चीज़ें क्लियर होगी। परेशानी के बाद रिश्ता दोबारा से सही होने जा रहा है, जो परेशानी था वो ख़त्म होगा, सच्चाई बाहर आएगी, रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, पाइसिस। Recovery, this is most powerful and positive answers for this question, for all these cards। रिकवरी, जो हो रहा है, जो हुआ है, जो परेशानी, जो दर्द आपको मिला है, जिसको भी मिला है, जो तकलीफ़ें आपने उठाया है, वो धीरे धीरे रिकवर करेगा, सही की तरफ जाएगा, अच्छा होगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और इसके लिए आपको प्रेयर भी करनी पड़ेगी, हीलिंग भी करनी पड़ेगी, अपने आप को सही रखना भी पड़ेगा, सही सोच के साथ आगे बढ़े, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, क्योंकि रिकवरी हो जाएगा। जो लॉसेस हुआ है, जो मेंटल लॉसेस, फिजिकल लॉसेस, फिनेंशियल लॉसेस, जो भी आप लोगों के रिश्ते में हुआ है, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहा है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानी आई है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से खफा हो, कोई एक है ज़बरदस्त करके अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि दिल में दर्द है, परेशानी है, धोखे हैं, झूठ है। उन सारी चीज़ों की जो खात्मा है वो बहुत जल्द होगा। जब कम्युनिकेशन होगी दोनों में, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो जितनी पुरानी गिले शिकवे हैं वो सारी बातें क्लियर होगी। आपका दर्द जो है वो कम होगा, रिकवरी होगी। आपको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, जो हो रहा है वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते